आज हम लोग क्लास 11th की जो दूसरी बुक है भारत भौतिक पर्यावरण का जो पहला अध्याय है भारत की स्थिति, इस चैप्टर से जो एमसीक्यूज बन सकते हैं उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। हालांकि इस चैप्टर से टोटली 40 क्वेश्चन बनाए गए हैं जिसको 2 वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। पहले वीडियो में 20 क्वेश्चन और दूसरे वीडियो में 20 क्वेश्चन को कराया जाएगा। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो जैक बोर्ड है और जो अदर स्टेट के बोर्ड है जो 11th का एग्ज़ाम लेते हैं वहाँ पर ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और पूरा उम्मीद है कि इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं रहेंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कहता है भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है, तो आपको बताना कि भारत का क्षेत्रफल क्या है। ए 30.8 लाख वर्ग किलोमीटर, बी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, सी 32.9 लाख वर्ग किलोमीटर या फिर डी 32.7 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। हालांकि टोटल अगर हम बात करेंगे, टोटल एरिया की अगर हम बात करेंगे भारत का तो वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन कहता है मैकमोहन रेखा है, ठीक है, तो ये जो सीमा रेखा है मैकमोहन सीमा रेखा वो किन देशों के मध्य है वो आपको बताना है। ए भारत एवं चीन के मध्य, बी भारत एवं पाकिस्तान के मध्य, सी भारत एवं म्यांमार के मध्य और डी भारत एवं बांग्लादेश के मध्य। तो मैकमोहन रेखा जो है वो भारत एवं चीन के मध्य है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए भारत एवं चीन के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के समुद्र सीमाएं कितनी लंबी हैं, ठीक है, यहाँ समुद्री होगा। भारत के समुद्री सीमाएं कितनी लंबी है या कह लें कि जलीय सीमाएं कितनी लंबी है ये आपको बताना है। ए 6,157.6 किलोमीटर, बी 7,515.6 किलोमीटर, सी 7,516.6 किलोमीटर या फिर डी 15,200 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 7,516.6 किलोमीटर। हालांकि अगर हम एवरेज यानी लगभग अगर हम बात करेंगे तो इसका एवरेज है 7,517 किलोमीटर, ठीक है, एवरेज। ये याद रखिएगा कि इसमें जो समुद्री सीमाओं की लंबाई बताई गई है वो द्वीपों को मिलाकर बताया गया है। अगर हम केवल मुख्य भाग की समुद्री सीमाओं की बात करेंगे तो वो है 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि की समुद्री सीमाओं की लंबाई है 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ यही क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की जलीय सीमाएं कितनी लंबी है। तो मुख्य भूमि का पूछ रहा है वो आपको बताना, अभी हम बता दिए हैं 6100 किलोमीटर। क्या हो जाएगा 6100 किलोमीटर, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। 5 नंबर क्वेश्चन, किस पड़ोसी देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं किसके साथ मिलती है ये आपको बताना है। ए पाकिस्तान के साथ, बी बांग्लादेश के साथ, सी चीन के साथ या फिर डी म्यांमार के साथ। तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। इसकी टोटल लंबाई है 4,096 किलोमीटर, ठीक है, 4,096 किलोमीटर। 6 नंबर क्वेश्चन, भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ए 8 डिग्री 41 मिनट उत्तर से 35 डिग्री 7 मिनट उत्तर,
बी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 35 डिग्री 6 मिनट उत्तर, सी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, और लास्ट डी 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, यानी कि सी आंसर हो जाएगा, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? ठीक है, तो कौन से राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? ए पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, या फिर डी आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत में सबसे अधिक है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के जिस राज्य की सीमा किसी अन्य देश से नहीं मिलती है, यानी कि कौन सा राज्य है जिसकी सीमा किसी देश से नहीं लगती है, ये आपको बताना है। ए पंजाब, बी मेघालय, सी त्रिपुरा, और डी हरियाणा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डी हरियाणा। देखिए, पंजाब की सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ। ठीक है। उसी तरह मेघालय की जो सीमा लगती है वो है बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, त्रिपुरा की सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ, जबकि हरियाणा की सीमा किसी और के साथ नहीं लगती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हरियाणा। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित याम्योत्तर में से कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर है? तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि मानक याम्योत्तर क्या होता है या मानक देशांतर रेखा क्या होता है। ठीक है, तो मानक देशांतर रेखा जो है वो किसी देश के मध्य से होकर गुजरती है और उसी के जरिए उस देश का समय निर्धारित होता है। तो उसी तरह आपको बताना है कि भारत का मानक याम्योत्तर रेखा कौन सा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। ए 59 डिग्री 30 मिनट पूर्व होगा, 75 डिग्री 30 मिनट पूर्व होगा, सी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व होगा, या फिर डी 90 डिग्री 30 मिनट पूर्व होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। यहाँ पर पूर्व वर्ड को देखिए, अगर ये सेम रहता है 82 डिग्री भी लिखा रहे और 82 डिग्री 30 मिनट भी लिखा रहे और पश्चिम लिखा रहेगा तो वो आंसर नहीं होगा। इसके बारे में थोड़ा सा और फैक्ट जान लीजिए कि ये जो मानक देशांतर रेखा है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है और ये उत्तर प्रदेश के नैनी जिला से गुजरती है। ठीक है, नैनी, कहीं कहीं ये मिर्ज़ापुर भी लिखा रहता है, ये भी आपको याद रखना है। क्या लिखा रहता है? मिर्ज़ापुर। तो दोनों वर्ड को याद रखिएगा, नैनी या फिर मिर्ज़ापुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य बड़ा है? ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य है ये आपको बताना है। ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, या फिर डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो है क्षेत्रफल के दृष्टि से राजस्थान, जबकि सबसे छोटा राज्य कौन हो जाएगा? गोवा। सबसे छोटा राज्य गोवा। 11 नंबर क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? ठीक है,
तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी भूटान या फिर डी म्यांमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी म्यांमार। म्यांमार जो है भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश शामिल हैं, 5 देश। उसमें से कौन कौन हो जाएगा? एक तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान। दूसरा है बांग्लादेश, हालांकि ये हम इंग्लिश लिख रहे हैं इसलिए अच्छा से नहीं लिख पा रहे हैं। तीसरा है नेपाल, चौथा है भूटान और खुद एक है भारत। तो भारतीय उपमहाद्वीप में ये 5 देश शामिल हैं और भारत से ही ये अलग हुए हैं, इसलिए इसे भारतीय उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, पाक जल डमरू मध्य जिन देशों के मध्य स्थित है वे हैं। तो पाक जल डमरू मध्य जो है कौन से देश के बीच पाया जाता है? ए भारत एवं पाकिस्तान, बी भारत एवं बांग्लादेश, सी भारत एवं श्रीलंका या फिर भारत और मालदीव के मध्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत एवं श्रीलंका के मध्य ये पाक जलडमरू मध्य पाया जाता है। ये है भारत का दक्षिणी हिस्सा और ये आपका श्रीलंका, यहीं पर है पाक जलडमरू मध्य। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, बहुत ही आसान सवाल है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है? ए 3214 किलोमीटर, बी 3540 किलोमीटर, सी 2510 किलोमीटर या फिर डी 2933 किलोमीटर। तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर, जबकि पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। ठीक है, ए 3214 किलोमीटर। 14 नंबर क्वेश्चन, एक समुद्री मील में होते हैं लगभग। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि एक समुद्री मील में कितना किलोमीटर होता है। ए 1.2 किलोमीटर, बी 1.4 किलोमीटर, सी 1.6 किलोमीटर या फिर 1.8 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 1.8 किलोमीटर। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है? ठीक है, तो भारत का कौन सा राज्य है जिसकी सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है, ये आपको बताना है। तो ए अरुणाचल प्रदेश की, बी मेघालय, सी पश्चिम बंगाल या फिर डी सिक्किम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सिक्किम। सिक्किम की ही सीमा जो है 3 देशों के साथ मिलती है। देखिए ये है सिक्किम, ये वाला हिस्सा, इधर भूटान है और ये है नेपाल, नेपाल और इधर चीन है, उत्तर की तरफ चीन है। ठीक है, नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 16 की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे दक्षिणी स्थान है। ठीक है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा भारत का दक्षिणी स्थान है? तो भारत का सबसे दक्षिणी स्थान आपको बताना है। ए इंदिरा पॉइंट, बी कन्याकुमारी, सी नागरकोइल या फिर डी रामेश्वरम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इंदिरा पॉइंट। लेकिन मुख्य भूमि का जो दक्षिणी स्थान हो जाएगा वो हो जाएगा कन्याकुमारी। क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में स्थान है।
क्षेत्रफल के अनुसार जो है भारत का विश्व में स्थान है, आपको यह बताना है। ए 5वीं, बी 6ठा, सी 7वां या फिर डी 8वां। तो क्षेत्रफल के अनुसार जो भारत का स्थान है वो है 7वां, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका, सी नंबर। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करें तो अब ये पहले स्थान में आ गया है, चीन को पछाड़ते हुए ये पहले स्थान में आ गया। नेक्स्ट, कौन सा अक्षांश रेखा भारत को 2 भागों में बांटता है? 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अक्षांश रेखा भारत को 2 भागों में बांटता है? ए भूमध्य रेखा, बी कर्क रेखा, सी मकर या फिर डी आर्कटिक रेखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा जो है भारत को 2 भागों में बांटता है और ये लगभग 8 राज्यों से गुजरता है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। ये भी आपको याद में रखना चाहिए। कौन कौन सा राज्य हो जाएगा ये? पहले तो गुजरात हो जाएगा, गुजरात, फिर राजस्थान हो जाएगा, फिर मध्य प्रदेश हो जाएगा, इसको एमपी लिखते हैं, फिर छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड हो जाएगा, झारखंड के बाद जो है पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और 2 हो जाएगा त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कर्क रेखा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ठीक है, भारत विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछ रहा है। ठीक है, तो ए मेडागास्कर, बी ग्रीनलैंड, सी बोर्नियो या फिर डी न्यू गिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ग्रीनलैंड। हालांकि ये चैप्टर से क्वेश्चन नहीं है, लेकिन रैंडमली ये क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में जैक बोर्ड में, तो इसको भी आप लोग देखते चले जाइए। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्या है? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किस महादेश को कहा जाता है? ठीक है, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किस महादेश को कहा जाता है? ए यूरोप को, बी एशिया, सी अफ्रीका या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यूरोप। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत सारे प्रायद्वीप हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप इस वीडियो को देखें और अपने बुक में जो है इसको लिख भी लें, इससे आपको बेनिफिट होगा आगामी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।